जय महाकाल। मैं भी आप ही लोग की तरह एक पूज्य श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक भक्त हूँ और बहुत सारे आप लोग के प्रश्न थे, उन सभी के उत्तर देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ आज। ठीक है, तो एक एक के प्रश्न को उठाते हैं और आप सभी के उत्तर मैं देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके भी दिमाग में हो, तो बहुत ही ध्यान से सब कुछ सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा और एक बार सभी लोग बोलेंगे जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। ठीक है, शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिए हमारे सामने है जानवी गुप्ता जी का। इनका लिखना है कि किसी भी महीने की शिवरात्रि को चढ़ा सकते हैं क्या काले तिल और काले मिर्च को? बिल्कुल आप चढ़ा सकती हैं। यहाँ तक कि शिवरात्रि नहीं, आप चाहो तो हर सोमवार को ये उपाय करके देख सकते हो, जिसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोचो कि मैं हर सोमवार को चढ़ा दूंगी तो नुकसान हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, आप उनको हर सोमवार को चढ़ाएंगी तब भी आपको फायदा होने ही वाला है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न किया है अभय राज पनवर ने और इनका कहना है गुरुजी धतूरा मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाना है या घर के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं? तो मैं अभय राज जी से कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी भोले बाबा हैं, जहाँ पर भी भोला बाबा है, जहाँ पर भी शिव शंकर हैं, चाहे आपके घर में हो चाहे मंदिर में हो, अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप घर में चढ़ाते हैं तब भी अच्छा है। भोले बाबा तब भी प्रसन्न होंगे, लेकिन कोशिश करिए कि आप जा करके शिवलिंग पे चढ़ाइए, मंदिर में ही चढ़ाइए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप घर में चढ़ाते हैं, सक्षम नहीं है मंदिर जाने के, तो आप चाहो तो ये सारे उपायों को घर पर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये लिखा है राज सावित्री जी ने। इनका कहना है कि प्रणाम, ये सब झूठ है, मैंने ये करके देख लिया, कुछ नहीं होता है, 1 महीने हो गए। मैंने जानबूझ के ऐसे प्रश्न को उठाया है, मुझे ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे आप लोग के भी दिमाग में ऐसे सारे प्रश्न होंगे कि ये सब क्या ही बताते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में, मैंने अपनी ज़िंदगी में इन सभी उपायों को किया है और बहुत फ़ायदा मुझे हुआ है। मैं आपसे बता रहा हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और आज मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ पूज्य श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, और उनकी सभी वीडियोज़ को मैं आप लोगों तक पहुँचाने की भी कोशिश इसीलिए करता हूँ कि आप सभी का फ़ायदा हो। इनका कहना है सारी चीज़ें झूठ है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक धतूरा चढ़ा दोगे ले जाकर के भोले बाबा को शिवलिंग पे, तो आपका क्या चला जाएगा? आपका कुछ नुकसान हो रहा है। जब आप ये चीज़ सोचोगे कि मैं 100 रुपये दे रहा हूँ भगवान को, ऊपर से भगवान मुझे 200 रुपये देगा, जब इस भावना से आप कुछ भगवान को चढ़ाओगे तो आपका कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपके अंदर एक सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची भावना होना चाहिए, भोले बाबा के प्रति एक प्रेम होना चाहिए कि मैं प्रेम से भोले बाबा को एक धतूरा चढ़ा रहा हूँ, एक काले मिर्च चढ़ा रहा हूँ, तिल चढ़ा रहा हूँ। एक काले मिर्च 7 तिल के दाने चढ़ा देने से आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपकी खराब हो गई, कि आपको कह रहा है कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं एक धतूरा चढ़ा दूं और मैं जैसे ही घर पे पहुंचूं तैसे मुझे पूरा सूटकेस भर करके करोड़ों रुपए पड़ा मिले मेरे गेट पर। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। बिना कर्म किए कोई भी फल नहीं मिलता है। सिर्फ आप सच्ची श्रद्धा से ऊपर वाले की सेवा करो, उनकी प्रार्थना करो और बाकी अपने कर्म करते जाओ, तभी सफलता मिलेगी। इस तरीके से आप डीमोटिवेट होंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनका कहना है मोना उमराव का। इनका कहना है कि रात में मंदिर 12 बजे कहाँ खुला मिलेगा, ये उपाय क्या घर में कर सकते हैं? मैंने अभी आपको पहले ही प्रश्न बताया कि जहाँ पर भी शिवलिंग आपको दिख जाए, चाहे वो आपके घर में हो चाहे आप कहाँ मंदिर में हो, देखिए सभी के घर में तो मंदिर होता नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने घर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन 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 अगर आप मंदिर में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कहीं पर शादी है, आप मैरिज हॉल में जाकर के खाना खाओगे तो आपको ज़्यादा आनंद मिलेगा, बशर्ते वही खाना अगर आप अपने घर पे बना के खाओगे तो वो आनंद आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही खाना अगर आप मैरिज हॉल में जाकर के खाओगे, विवाह मंडप में जाकर के खाओगे, दोस्तों के साथ मिल के खाओगे तो आपको वही खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, जबकि घर पे आप वही खाना खाओगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर आप मंदिर में जा सकते हो तो आपको खुद एक आनंद की अनुभूति होगी, वरना आप चाहो तो घर में भी ये सारे उपायों को कर सकते हो। अगला प्रश्न है और आज की हमारा इस प्रश्न उत्तर का आखिरी सवाल है। किरण परिहार का कहना है कि गुरुजी यूरिक एसिड की वजह से बहुत परेशान है, कोई उपाय बता दीजिए, काफ़ी समय से है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं किरण जी कि आपको सबसे पहले ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर की। आप
जो भोले बाबा हैं, जो हमारे भोले भंडारी हैं, उन पर सच्ची श्रद्धा से जो उपाय पंडित जी द्वारा बताए जाते हैं उनको करते रहिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए और जो दवा वो आपको बताते हैं उस दवा को नियमित रूप से सेवन करिए और भोले बाबा से अपना विश्वास कभी मत उठाइएगा। आपको जीवन में कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारे मुझे सवाल थे, कुछ अच्छे सवाल मुझे लगे जो मैंने आप सभी के साथ लगा दिया, आप सभी को बता दिया। तो अगर आपको भी कोई भी पूछना हो, कुछ कहना हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब भी मैं सीहोर जाऊंगा, मैं बाबा जी के सामने, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सामने ये सारी चीज़ों को रखूंगा और उनके द्वारा जो कुछ भी बताया जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज जो कुछ भी बताया गया है उनके द्वारा नहीं बताया गया है, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी जीवन में इस्तेमाल किया है, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कि मैंने आप सभी के साथ साझा कर दिया है। लेकिन आज से जो भी आप लिखोगे, जब भी मैं सीहोर जाऊंगा, आप सभी के प्रश्नों को मैं पूज्य श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सामने जरूर रखूंगा। तो इसको वीडियो को भी आप दूर दूर तक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रश्नों को समझ पाएँ और उनके अंदर जो कुछ भी दुविधा है वो दूर हो सके, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग एक बार जरूर बोलिएगा ओम नमः शिवाय।